चलो तो क्या करते हैं अब कि बताओ, तुम लोगों ने ट्राई किया होगा ऐसे। हमने क्वेश्चन तो मैंने कराए थे लास्ट क्लास में, बस बेसिक थ्योरी बताई थी। थोड़े कुछ और रिजल्ट्स हैं जो आज डिस्कस करेंगे, मतलब स्पेशली क्वेश्चन। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ एक मिनट, हाँ अरे यार ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कल हमने कुछ बेसिक थ्योरी डिस्कस किया था। क्वेश्चंस तो हमने है ना कुछ किए नहीं बहुत ज्यादा, तो कुछ रिजल्ट्स और भी हैं जो अभी क्वेश्चन के थ्रू मैं लिखा दूंगा साथ में, क्योंकि वो कल पूरा लिखा नहीं पाए थे। तो अभी क्वेश्चन के थ्रू ही पता चल जाएगा तुम्हें कहाँ क्या यूज हो रहा है। सो एनीवे पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये 5। नहीं मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैंने तो कराए ना कुछ भी, तो एक एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करते हैं। टाइम तो है ना अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। एक साल में 2 क्वेश्चन पॉइजन प्रोसेस का है। मैं देखा कि या तो 2 क्वेश्चन आए या एक आया, जनरली 1-2 तो आया ही है। 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल इसका आया है ना। जैसे स्टोकेस्टिक के जनरली 5 क्वेश्चन आते हैं है ना, सब मिला के। मार्कोव चेन के भी तुमने देखा एक साल में 2-3 ऐसे आए हैं क्वेश्चन। तो ये है कभी 2 कभी 3 ऐसे करके। और इसके भी है ना, इसके जैसे इस साल देखो 19 में एक आया, ऐसे 1 या 2 है ना, इसका 1 या 2। ये 19 में एक आया था। 4 है? फोर्थ किसका है? नहीं मतलब अच्छा ये 19 का तो 4 थे ना? 6 है सर, 5 और 6 है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर। 5 क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया किस पे? पॉइजन प्रोसेस पे। और जो ये 6th है ये भी पॉइजन प्रोसेस का है, जो 2020 में आया। मतलब एक एक क्वेश्चन जल्दी मिल रहा है ना, ये है। अगर उसने मिस ना किया हो जिसने असाइनमेंट बनाया। चलिए ट्राई करते हैं दोनों क्वेश्चन। तो अच्छा इसको मैंने, अरे यार गया। तो जब तक देखते हैं, देखो तो क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन कि सपोज अ कस्टमर अराइव्स एट एन एटीएम फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विद रेट 5 कस्टमर पर आवर, है ना। 5 कस्टमर पर आवर, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू है 5 कस्टमर पर आवर। ओके, अब द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर अराइव्स एट द एटीएम फैसिलिटी फ्रॉम 1 to 118, मतलब 18 मिनट में। देखो क्योंकि जो इंटर अराइवल टाइम्स हैं वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, तो मेमोरी भूल जाता है। तो सिंपल ये है कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वही आपको देखना है। तो 1 बजे से स्टार्ट हुआ तो ये टाइम 0 है। आप कहीं भी टाइम 0 स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो पीछे की मेमोरी उसमें रहती नहीं है, क्योंकि मेमोरी प्रॉपर्टी फॉलो करती है एक्सपोनेंशियल। तो आपको सिंपली देखना है कि 0 से 1 से 118 तक कितने मिनट हो गए? 18 मिनट। तो कितना आर होगा? ये कितने आर है? 0 से 18 कितना आर हुआ? अरे 18 मिनट घंटा में कैसे चेंज करते हो? आर में कैसे चेंज करते हो? हाँ मतलब 18/60, 18/60 कर दो। आंसर 3/20 होगा। अच्छा चलिए, तो ये जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंपल आपको बताना है एन टी इज इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको लैम्बडा दे रखा है इन्होंने। सो इस क्वेश्चन में लैम्बडा की वैल्यू है 5 कस्टमर पर आवर, और टाइम जो आपको दे रखा है 1 से 118, 18 मिनट, मतलब 18/60 आवर। इसको कैंसिल कर लो 6 से, 6 3 जा 6 10 जा 3/10, तो यही तो है। तो ये टी आपका 3/10 है। सो
और आपको ये पता ही है, सबको तो आप लोग जानते ही हैं कि एनटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, पॉइसन लैम्डा टी, यही है ना। सो एनटी इज पॉइसन लैम्डा टी, तो आपको पता है इसका होगा e की पावर माइनस लैम्डा टी की पावर 0/0 फैक्टोरियल। तो ये जस्ट आ गया e की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा ये है, टी वो है, तो e की पावर माइनस 5 इंटू 3/, तो क्या 3/2। देख लो अप्रॉक्स कितना आता है, चेक करो कितना आता है ये, तो मतलब निकाल लोगे ना, 0.2 अप्रॉक्स आ गया, तो मतलब ये मैच कर जाएगा ना, आपका आंसर मैच हो रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो ये तो जस्ट एनटी के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन जो ये कह रहा है, ये भी हालांकि अच्छा, तो ये मैं कल दिखाया था लेकिन डायरेक्टली नहीं दिखाया था ना, ये कल एक हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन लिखा था ना मैंने, तो उससे रिलेट करता हूं मैं। अरे यार ये मिस हो गया, nt बराबर 1, nt बराबर 1 मिस हो गया ना, मतलब n3 बराबर 1 वहां लिखा हुआ है, वो हमने कॉपी नहीं कर पाए। देखो, सो nt विद अ पॉइजन प्रोसेस विद रेट लैम्डा बराबर 2, nt बराबर n3 बराबर 1 दे रखा है आपको। सो n3 बराबर 1 दे रखा है, तो पूछ एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ द फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्रोसेस। तो क्या पूछ रहा है, अगर मैं नोटेशन जो कल के हिसाब से बोलूं तो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम, फर्स्ट अराइवल टाइम का क्या नोटेशन था, अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट S1, यस। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 गिवन N3 इज इक्वल टू 1, यही पूछ रहा है हमसे। पूछा है कि एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट इवेंट S1 था, और S1 का मीनिंग आपको पता ही है, S1 खुद X1 के इक्वल है, S2 होगा तो X1 प्लस X2 होगा, Sn होगा तो X1 से Xn तक। तो इसका मतलब यही तो है कि एक्सपेक्टेशन X1 गिवन N3 इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहां पे सोचो आप, एक रिजल्ट हमने कल लिखा था क्या, Sn गिवन Nt इज इक्वल टू n, लिखा है ना। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ yn, या इनफैक्ट यहां r लिख दो आप चाहो तो, वही कह रहे थे ना कल हम लोग लास्ट में लिख रहे थे कि S1 जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, S2 सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड Sn nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यहां पे सैंपल कहां से आया था, ये सैंपल कहां से आया था, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये यूनिफॉर्म 0t था, फाइन। अब आप इसको इससे रिलेटेड, इसमें n की जगह 1 रख दो, हर जगह n की वैल्यू 1 रख दो आप, मतलब आपका सैंपल साइज 1 है, आपका सैंपल साइज ही 1 है, n 1 है मेरा, तो n को अगर मैं 1 रख दूं हर जगह तो क्या बनेगा, ये S1 गिवन Nt इज इक्वल टू 1, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सैंपल साइज ही 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, y1 ही हो जाएगा वो तो, क्योंकि n तो मैंने 1 कर दिया ना, तो सैंपल साइज 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 को ही होना है, मतलब पहले रैंडम वेरिएबल को ही होना है, y1 को ही। सो दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद y1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू y1, सेम ही है। और y1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहां से क्या समझा आप लोगों को, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये पूछना चाह रहा हूं। हाँ, तो मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0t, हालांकि ये अलग से थ्योरम है, ये मैं यहां से रिलेट किया हूं, ये खुद एक थ्योरम है जो दिखाया नहीं था, तो इनफैक्ट यहां से अगर आप लिखेंगे सो वो थ्योरम है कि कुछ ऐसा है, क्या लिखता है, अब लोग ऐसे रिजल्ट को रिजल्ट बना देते हैं ना, तो यहां से ये थ्योरम ये है कि लाइक x1 गिवन nt इज इक्वल टू 1, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज यूनिफॉर्म 0t, ये एक रिजल्ट है कि x1 गिवन nt इज 1, दिस इज यूनिफॉर्म 0t होगा, जस्ट वो मैंने वही दिखाया कि उसको डिराइव करके। तो अब आपको बताओ इसका यूनिफॉर्म 0t है, तो इसका मीन कितना आएगा, t/2, और t आपको कितना दिया है देख लीजिए क्वेश्चन में, n, 1.5 सो 3/2 मतलब 1.5, ठीक ठीक है, t is 3 here, t is 3, तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0t है, सो दिस हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0t,
सो यूनिफॉर्म 0t है, सो मीन t/2, t यहाँ 3 था तो 3/2 इसका 1.5 आंसर है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। तो y1 y2 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का भी सेम होगा। नहीं, फिर से बोलिए। तो यहाँ y1 y2 जो रैंडम वेरिएबल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी है ना, हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का भी सेम ही होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे n 1 हो गया ना आपका, यहाँ इक्वल टू क्या है, अच्छा, हाँ 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 n है, तो यहाँ सैंपल साइज n है, एक्चुअली सैंपल साइज ही 1 हो गया यहाँ पे। क्यों कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन है सैंपल साइज को 1 कर दिया। नहीं होता तो सर फिर निकालते फिर निकालना पड़ता, फिर जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाले कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं फिर उस तरह से। अगर सैंपल साइज 2 भी हो जाता फिर मुझे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिख के फिर मीन निकालना पड़ता उस हिसाब से। वो तो ये 2 फैक्टोरियल इनटू y1 y2 का हाँ, वो तो हो जाएगा 2, हाँ वो जो ज्वाइंट आ जाएगा उसका फिर उससे हो जाएगा, मतलब निकाल सकते हैं उसका भी, ये है। तो यहाँ चूंकि n को इसने 1 रख दिया, nt बराबर n, और वो n को ही क्वेश्चन में 1 रख दिया, तो n को क्वेश्चन ने n को 1 फिक्स कर दिया, तो सैंपल साइज क्वेश्चन ने 1 कर दिया, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को खुद वो रैंडम वेरिएबल ही बनेगा, कोई परम्यूटेशन पॉसिबल है नहीं वहां पे। इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट जो है, तो हमने 5 और 6 किए, ठीक है। 5 6 के बाद ये बर्थ रेट, अभी अगले क्लास में बर्थ रेट प्रोसेस करेंगे। तो 14 है क्वेश्चन नेक्स्ट इसका। ये है 14 है, हाँ देखिए। तो 14 जो है, तो 2021 का है ना। हमने अभी एक एक क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन किए अभी, एक 19 में आया था, एक 20 में आया था, एक ये 21 में आया था। तो मतलब पॉइजन प्रोसेस में एक एक क्वेश्चन हर साल अभी मिल रहे हैं, तो ऐसा है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा, कि द लेट कस्टमर अराइव्स एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर अकॉर्डिंग टू पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 10। तो लैम्डा की वैल्यू है अभी 10 आपका। Further, suppose that the each arriving customer is either a male or a female with equal probability, ठीक, with half probability है, equal probability है दोनों की, और independent of all other arrivals. Let NT denote the total number of customer who arrived. तो देखो, जो NT है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा टी, ठीक। अब यहाँ पे एक अलग नया फिर से which of the following statement is not true। चलिए, तो पहले कह रहा है कि S2 denote the time of arrival of the second female customer। अब वो कस्टमर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेल और फीमेल, है ना। MT denote the number of male customer, तो एक फीमेल और मेल कर दिया, ठीक है। उस पे आते हैं, पहले ये दोनों देख लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद। तो ये फॉर्मूला हमने कल लिखाया था, आपने कर लिया होगा डायरेक्टली, सीडी तो ऐसे ही हो जाएगा ना, कल फॉर्मूला लिखे थे हमने, लिखा था इसका। यस सर। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा था। अब जरा देखो इसको, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, मैं पहले सीडी, इसका लैम्डा टी इनटू लैम्डा टी प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू 10 नहीं। हाँ मतलब कल हमने लिखा था कि यहाँ पे अगर जो है हमारे पास एनटी जो है, हमने ये देखा था कि एनटी जो है पॉइसन लैम्डा टी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनटी का फॉर्मूला हमें पता है लैम्डा टी। हमने ये डिराइव किया था कल कि एनटी का स्क्वायर आएगा, क्या आया था, लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस लैम्डा टी, यही था ना, कॉमन ले लेंगे तो वही बनेगा, ठीक। पुट कर लीजिए, तो इससे ये ऑप्शन ट्रू आ जाएगा। मुझे फॉल्स चुनना है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब तो ये सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कोई कंफ्यूजन तो बताइए आप लोग, ठीक है ना। दूसरा देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, एनटी का मतलब है क्या लिखा है, एनटी का मतलब लिखने क्या है, एनटी डिनोट द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हु अराइव्ड बाय टाइम टी, और एन 2t का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर अराइव बाय टाइम 0 to 2t, मतलब बाय 2t। तो ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, अब समझो, जैसे टाइम आपका है 0t to t, तो nt का मतलब इस बीच में जितने कस्टमर आए इस टाइम में, n 2t का मतलब इस बीच में जितने कस्टमर आए, तो दे आर नॉट
इंडिपेंडेंट, आपको याद है इंडिपेंडेंट का हो सकता था नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल, मतलब डिसजॉइंट इंटरवल्स। तो टाइम का डिसजॉइंट इंटरवल्स लोगे तो उस डिसजॉइंट इंटरवल्स पे आपका जो पॉइजन प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो वहां पे बना लो इंटरवल डिसजॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे nt इंटू n2t, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन nt, इसमें क्या करो ऐड सब्ट्रैक्ट करो आप n ऑफ 2t माइनस n ऑफ t। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। अच्छा हाँ वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या था t1 t2 ओबीडियंस प्लस उसका एक्सपेक्टेशन e ऑफ, अच्छा वो भी कर सकते हैं, ठीक है उससे भी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो मैं इससे सोच रहा था। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस में होना पड़ेगा nt का होल स्क्वायर, मैं ऐसा लिख दूंगा इसको। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओपन कीजिए आप, यही बनेगा। तो जो एक्स्ट्रा टर्म लिखा सब्ट्रैक्ट किया उसको ऐड कर दिया। अब ब्रेक कर दीजिए, तो ये दोनों अब इंडिपेंडेंट होंगे। ये क्या बता रहा है कि t से 2t में कितने कस्टमर आए, इसका मतलब ये हुआ है ना, कल लिख रहा था ना nt2 माइनस nt1, तो t1 से t2 के बीच के कितने कस्टमर्स आए वो बता रहा है ये अराइवल। ये है कि नंबर ऑफ अराइवल्स बिटवीन t to 2t। तो इसको ब्रेक कर दोगे आप तो इजीली आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e ऑफ nt इंटू e ऑफ n2t माइनस nt, और प्लस में, और आगे आ जाएगा प्लस में आपका e ऑफ nt का होल स्क्वायर। तो आप सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, e ऑफ nt लैम्बडा t, e ऑफ 2t माइनस t है ना, तो टाइम इंटरवल कितने का है, t का ही तो है, तो टाइम इंटरवल t का ही है। तो लाइक इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉइसन लैम्बडा t ही होगा, n2t माइनस nt। तो टाइम गैप देखा, टाइम का लेंथ कितना है, टाइम इंटरवल का लेंथ तो t ही है, तो लैम्बडा t उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉइसन लैम्बडा t। ये भी लैम्बडा t आएगा, वहां से आ गया लैम्बडा स्क्वायर t स्क्वायर प्लस लैम्बडा t, दैट देन मुझे लगता है सही आएगा। तो ये ट्रू आ गया, मतलब ट्रू आ गया, मुझे ट्रू ऑप्शन अभी स्टेटमेंट ट्रू आ गया। तो पुट करेंगे 2 लैम्बडा स्क्वायर t स्क्वायर प्लस लैम्बडा t, ये आपने कर दिया होगा, तो ठीक है। अब आते हैं ए बी ऑप्शन पे। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया, mt और मैं ft लिख देता हूं, f फॉर फीमेल, मेल है ना, और m फॉर मेल। तो mt का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? सो व्हाट इज रेट ऑफ अराइवल, देखो कस्टमर का रेट ऑफ अराइवल कितना है, 10 है, 10 कस्टमर पर आवर, मान लो ऐसा कुछ है, इसने आवर में लिखा नहीं ऐसा, मतलब रेट ऑफ अराइवल इज 10, और मेल और फीमेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रेट ऑफ अराइवल ऑफ मेल? सर लैम्बडा बाय 2 5 होगा। हाँ क्योंकि आधा आधा हो जाएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, तो हाफ इंटू 10 हो जाएगा, तो लैम्बडा बाई 2t, हाँ मतलब वही। सो रेट हो जाएगा लैम्बडा बाई 2, तो मतलब मेल का 5 रेट है और फीमेल का भी रेट 5 है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। सो mt का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा बाई 2, मतलब पॉइसन 5t हो जाएगा, ft भी सेम हो जाएगा पॉइसन 5t, और ये पॉइसन 10t था, मतलब लैम्बडा t वो लैम्बडा बाई 2 हो गया, बात वही है, अब जैसे भी लिख लो। सो ये लैम्बडा t था, ये हाफ प्रोबेबिलिटी, तो लैम्बडा बाई 2t लैम्बडा बाई 2t। क्या आप उससे कैलकुलेट कर पाएंगे या मैं करूं? S2 हो जाएगा। S2 तो बताइए आपको क्या है, x1 प्लस x2 था, कल लिखा था S2 हमने, चलो चेक करते हैं। तो 2 5। हाँ, तो जैसे यस, तो हमने देखा था कि x1 प्लस x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गामा हो जाएगा। तो S2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, गामा है ना, S2 इज x1 प्लस x2, x1 है इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, x2 है इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो टाइम है वो x2 है, तो टोटल सम है, तो S2 इज द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकंड कस्टमर, ठीक है ना। सो ये हो गया, तो S2, अच्छा ये फीमेल के लिए बात कर रहा है, कोई बात नहीं, तो हमारा S2 जो है फीमेल के लिए बात कर रहा है ना, तो सेकेंड इसके लिए हो जाएगा 2 लैम्बडा बाई 2, राइट, क्योंकि रेट ऑफ अराइवल ऑफ फीमेल इज लैम्बडा बाई 2, तो ये लैम्बडा बाई 2 5 हो गया। तो इसका पीडीएफ लिख लोगे आप लोग, S2 का अगर मैं पीडीएफ लिखूं तो 1/γ2 5 की पावर 2 है ना, अल्फा बीटा, तो बीटा की पावर दिस, t की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा t, ये हो गया।
तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो पीडीएफ आ गया 25 और 2 मतलब 25 25t e की पावर माइनस 5t। अब ये कह रहा है S2 का CDF एट 1, तो ऐसे ही दिख रहा है ना कि S2 का सपोर्ट क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, सो इसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा, तो आप 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो इसको। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। क्या बोल रहा है, S2 लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 से 1 में इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, तो इसको आप 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो, तो यही तो लिखा हुआ है, 0 से 1 में इंटीग्रेट किया हुआ है सेम चीज। सो तो पूछा है फॉल्स कौन सा है, तो ये सिंपली ये नॉट ट्रू है। तो ऐसे तो एग्जाम में इतना कर दो काफी है। जैसे हमने क्या किया, CDA चेक कर लिया, यहाँ फेवल कस्टमर था ध्यान रखना, तो इसलिए मैंने यहाँ 5 लिया हुआ, वरना 10 लेते हैं हम, है ना, 2 कॉमा लैम्डा होता है ना फिर, क्योंकि xi इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो x1 प्लस x2 इज 2 कॉमा लैम्डा, लेकिन यहाँ पे फीमेल कस्टमर था लैम्डा बाई 2 उसका रेट है। सो ये हो गया। अब ये प्रूव करूं या ओके है, ये तो आप कर दोगे क्योंकि एमटी का डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है कि पॉइसन लैम्डा टी है, तो लैम्डा बाई 2 यहाँ पे एक्चुअली पॉइसन 5t है, तो उससे आप इजीली कर लोगे। इंटरसेक्शन ले लो, कल एक क्वेश्चन कर भी तो रहे थे इसमें हम, तो जस्ट इंटरसेक्शन मतलब कंडीशनल प्रॉपर्टी निकाल लो, हो जाएगा। सो एमटी हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी, तो इजीली आप इंटरसेक्शन लेके आपको मिल जाएगा कि 0 से 1/3 टाइम में 0 कस्टमर आ रहा है और 1/3 से 1 टाइम में 1 कस्टमर आ रहा है, तो वो आपको करना है बस। चलिए तुम बोलो मैं कर दूंगा, अदरवाइज ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा बर्थ रेट प्रोसेस भी इन्वॉल्व है ना। अच्छा ये तो वो है ना, हाँ अभी इसमें बर्थ रेट प्रोसेस भी है, क्योंकि वो भी हो रहा है ना, अराइवल और डिपार्चर दोनों हो रहा है, तो इसको रहने दो। तो ये बर्थ रेट प्रोसेस पे है, ये ब्राउनियन मोशन अभी करेंगे। ये किसका है, देखो तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि एट अ टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन कॉल्स अराइव इंडिपेंडेंटली एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 कॉल पर मिनट। अच्छा तो मतलब लैम्डा 1 है यहाँ पे, राइट। सो लैम्डा की वैल्यू 1 है पर मिनट, ये रेट है। द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब एनटी जो है वही मतलब हो गया, एनटी इज पॉइसन लैम्डा टी, लैम्डा तो 1 है तो पॉइसन टी हो गया। अब कह रहा है कि 5 टाइम इंटरवल्स ईच ऑफ ड्यूरेशन 2 मिनट्स आर चूजन एट रैंडम, तो 5 टाइम इंटरवल चूज किया गया 2 लेंथ का, ठीक। जैसे मान लो ये है, सो यहाँ 2 लेंथ का एक हो गया, दूसरा तीसरा, अब ऐसे बना रहा हूं मैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम इंटरवल चूज किया गया एट रैंडम, 5 टाइम इंटरवल चूज किए गए, और अभी मैंने गैप नहीं लिया, तो हो सकता है गैप पे हो। सो लेट P denote the probability that each of the 5 time interval, each है ना, each of the 5 time interval at most 1 arrives, क्या बोल रहा है, अच्छा, in each of the 5 time intervals at most 1 call arrives at the telephone exchange। so हर टाइम इंटरवल में कम से कम एक, कोई बात नहीं, तुम इसको क्या करोगे, क्योंकि इसका क्या होता है, इंडिपेंडेंट और स्टेशनरी इंक्रीमेंट होती है, तो इक्वल लेंथ के इंटरवल में प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है। कल ये देखा था, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहता है इक्वल लेंथ के इंटरवल पे, ये स्टेशनरी इंक्रीमेंट का मतलब है। और दूसरी चीज, यहाँ टाइम इंटरवल कितना लेंथ का है, 2 लेंथ का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ईच में n2। सो तो ये बोल रहा है कि, और क्या बोल रहा है कि तुम्हारा 5 इंटरवल है, तो सब पे तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, तो दिस एंड दिस एंड दिस 5 हो जाएगा, तो एक का निकाल लो और क्या हो जाएगा। सो n2 5 इंटरवल में एटमोस्ट 1 कॉल अराइव्स। सो एटमोस्ट 1 कॉल का मतलब कितना हो, कितने कॉल्स, एक ज्यादा नहीं होंगे, 0 में होता है 0 और 1 ना, एटमोस्ट 1, ज्यादा 1,
तो या तो n2 0 है या 1 है। वन है। सो ईच, और यही चीज 5 बार होंगी क्योंकि इसका स्टेशनरी इंक्रीमेंट है, तो हर बार सेम ही आंसर आएगा। एक इंटरवल का निकाल रहा हूं मैं, वही दूसरे के लिखूंगा, एंड तीसरे के लिए, एंड चौथे, एंड पांचवे के लिए, तो वही चीज 5 बार मल्टीप्लाई होगी तो पावर 5 हो गई। और यही चीज 5 बार लिखने का क्या ही मतलब है, तो 5 बार हो गया हर इंटरवल के लिए। एक के लिए लिखा मैंने, फिर दूसरे के, तीसरे, चौथे, पांचवें, हर इंटरवल का सेम आएगा, तो एंड हो गया। अब ये निकालो। सो प्रोबेबिलिटी n2 या तो 1 होगी या वो होगी, दोनों तो हो नहीं सकती है। सो n2 या तो 0 है या 1 है, मतलब एक रैंडम वेरिएबल। आप ऐसा क्वेश्चन करते x बराबर, अगर ऐसा क्वेश्चन जब होता था कि x इज 0 और 1, तो क्या करते हो आप, या तो x 0 या 1। ये रैंडम, n2 इज अ रैंडम वेरिएबल। n2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो n2 इज पॉइसन लैम्डा 2, लैम्डा तो 1 है, तो पॉइसन 2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब इससे प्रॉब्लम होता है तो कुछ नाम दे दो इसको, मान लो कुछ नया नाम दे दो आप, रैंडम वेरिएबल मान लो, है ना, कुछ भी। तो बताइए इसकी पावर 5, आइदर दिस और दिस। सो n2 बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, e की पावर -2, 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो मतलब 2e की पावर -2 प्लस, एक मिनट में थोड़ा गलत दिखा ना, ये 0 कर दो, एक 1 कर दो, चलो इसको 1, इसको 0 कर दो, ठीक है। तो या तो 0 या 1 वो बोल रहा हूँ मैं। तो n2 बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 की पावर -2, नहीं टोटल ना, तो वैसे तो अभी आएगा e की पावर हाँ n2 बराबर 0, e की पावर -2, 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, है ना। सो तो बाद में 3 बन जाएगा। तो अभी क्या है, टोटल ये आ गया आपके पास पावर 5, तो ये ऐड हो जाएगा 3e की पावर -2 इस पूरे की पावर 5, तो ये आपके पास आ गया 3 की पावर 5 इंटू ई की पावर -10। अब पूछा क्या है, तो ये p चल रहा था, हम लोग ये p निकाल रहे थे, तो आपको e की पावर 10 इंटू पी पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर 10 इंटू पी बराबर 3 की पावर 5, कितना होता है ये 243, है ना। सो 3 3 3 3 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया, तो इसका आंसर होगा 243, है ना। तो 2 टाइम इंटरवल में एटमोस्ट 1 कस्टमर अराइव्स, आइदर 0 और 1, तो 0 और 1, और ये एक के लिए निकाल लो, फिर 5 के लिए तो इनटू फर्स्ट एंड, जहां एंड का कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई होगा, और का कॉन्सेप्ट है तो ऑड होगा, जैसे और था तो ऐड हुआ, यहाँ ऐड क्यों किया, क्योंकि और था, या 0 या 1 तो ऐड, और फर्स्ट इंटरवल एंड, सेकंड इंटरवल एंड, थर्ड एंड, फोर्थ एंड 5, तो सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, ये है, तो वो पावर 5 इसलिए कर दिया। ये क्वेश्चन प्रोसेस का है, इधर एक फॉर्मूला पे, ये तो फॉर्मूला था ना, CT1 T2 है, मतलब NT1 NT2 का कोवेरिएंस, तो था लैम्डा टाइम मिनिमम ऑफ T1 T2, तो आपका T1 5 है, T2 3 है, तो लैम्डा क्या है, 4 into 3 हो जाएगा। हाँ लैम्डा यहाँ 4 है, तो लैम्डा 4 है और 3 मिनिमम 3 है, तो 4 3 या 12, तो करने की जरूरत है नहीं कुछ। ओके नेक्स्ट, कंपनी समटाइम्स, ये तो मार्कोव चेन का था, ये भी मार्कोव चेन का ही था, तो 25 है क्वेश्चन, 25 है। 25 का सेकंड पार्ट है। चलिए, तो ये कह रहा है कि कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो जैसे क्या है कि एक तरीका हम देखें, अगर सिंपली अगर कुछ नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, हम लोग सिंपली इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कर देंगे, ऐसे थ्योरम भी है। देखो ये क्या मतलब कहना चाह रहा है, n3 बराबर 3, मतलब कि 0 से 3 के इंटरवल में कितने कस्टमर आए, 3 कस्टमर आए ना, और n5 बराबर 5 का मतलब क्या, 0 से 5 इंटरवल में कितने कस्टमर आए, 5 कस्टमर आए, यही मतलब है, तो कंडीशनल है। अच्छा आपको याद है ना कि अराइवल ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो इसको कि n3 बराबर 3 है, नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 3 में आपका 3 आया, तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा, अच्छा x1 का मतलब क्या था
कि इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, x2 इंटर अराइवल टाइम ऑफ सेकंड कस्टमर, x3 इंटर अराइवल टाइम ऑफ थर्ड कस्टमर। ये एक्चुअली S3 लिख रहा हूं इसको मैं एक्चुअली। सो S3 का मतलब क्या था कि अराइवल टाइम ऑफ थर्ड कस्टमर। क्या है अराइवल टाइम थर्ड कस्टमर का, यहां से बताइए आप। 3 यही था ना कि 0 से 3 में 3 कस्टमर आया, तो एटलीस्ट ऐसे सोच सकते हो आप कि दिस इज 3। और S5 का मतलब क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। सो अराइवल टाइम ऑफ फिफ्थ कस्टमर ये है। और यहां अगर आपसे मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 गिवन x1 टू x5 इज इक्वल टू 5, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसका, बाइनोमियल होगा। आपको याद है अगर xi पॉइजन है, x1 x2 xn दे आर IID। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली वो चल रहा है ना, एक मिनट, यहाँ तो हमारा मैं वो क्या एक्सपोनेंशियल लिख रहा था ना, वो तो वो एक्सपोनेंशियल है। अच्छा तो मुझे अगर पॉइजन के टर्म में लाना पड़ेगा ना इसको, हालांकि है वहां पॉइजन ही, वो मुझे इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो ये अगर पॉइसन लैम्बडा है तो आप क्या जानते हो, x1 से लेके मान लो xr है, गिवन x1 से लेके xn बराबर t, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा तो मुझे वैसे लिखना चाहिए ना, तो यहां से आ गया एक्चुअली ये पॉइसन r है, तो मुझे वैसे नहीं, इसको मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ, ये गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। तो इस मतलब इससे आंसर यहां से नहीं मिलेगा, तो मुझे आंसर मिलेगा इस तरीके से कि यहाँ पे n3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाँ उससे आ जाएगा। n3 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ इससे आ जाएगा पॉइजन लैम्बडा 3, राइट। लेकिन यहाँ रेट तो 1 ही है, पॉइजन 3 मतलब, और n5 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइसन 5। यस तो अब आप ऐसे सोच सकते हो कि n3 इज लाइक y1 प्लस y2 प्लस y3, जहां yi का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 1, चलो पॉइजन 1 मान लो, तो है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऐसे सोचो, जैसे ये लिख रहा हूं मैं, जैसे लिख रहा हूं उस तरीके से सोचो आप। तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल विथ पैरामीटर, हाँ तो ये तुम्हारा t कॉमा r बाई n। सेम थिंग यू थिंक कि यहां पे भी क्या है। अच्छा आप अगर ऐसे सोचो, दूसरे तरीके से लिखो इसी को कि अगर ऐसा होगा, मान लो x इज पॉइसन लेट्स से a लैम्बडा एंड y इज पॉइसन b लैम्बडा या a प्लस b लैम्बडा एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ x गिवन y इज इक्वल टू स्मॉल y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल y कॉमा a अपॉन a प्लस b, ठीक। ये चीज है समझाने के लिए। यहाँ कुछ और भी लिख सकता था मैं, mn करके भी लिख सकता था, जहां n ज्यादा है m से, तो वैसे भी लिख सकता था मुझे समझाने के लिए। तो ये कुछ वैसे ही हो रहा है, ये पॉइजन r टाइम लैम्बडा होगा, ये पॉइजन n टाइम लैम्बडा है, तो वहां r बाई n हुआ है। तो आप वैसे सोचना चाहो तो a टाइम, अगर इसको सिर्फ मैं b टाइम लिख देता, b है जहां b मोर देन a है, तो यहाँ b आ जाएगा, सो यहाँ a अपॉन b हो जाएगा। इस तरह सोच लो आप। तो ऐसा करो, ऐसे सोचो कि ये आपका है पॉइसन 3 और ये पॉइसन 5, सो n3 गिवन n5, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, n5 इज इक्वल टू 5, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। ये कोई पॉइसन 3 है और ये रैंडम वेरिएबल, ये x है ये y है, तो x गिवन y, सो x इज पॉइसन 3 और y इज पॉइसन 5 और y इज इक्वल टू स्मॉल y, सो दिस इज बाइनोमियल y कॉमा 3/5। तो ये हो गया बाइनोमियल 5 कॉमा 3/5। सो हो गया, अब ये निकल जाएगा। सो इसमें मान लो इसका नाम कुछ नया नाम t दे दो, तो ये क्या ही पूछ रहा है, पहला ऑप्शन में जो पहला पार्ट है वही तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी t बराबर 3, जहां t का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5 कॉमा 3/5। आ जाएगा ये। सो ये हो गया।
सो क्या होगा 5c3 3/5 की पावर 3 एंड 2/5 की पावर 2 चेक कर लो। तो मतलब यहां से एक चीज हम ये लिख सकते हैं पॉइजन प्रोसेस में थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये कि मान लो है ना, जैसे NT या NS गिवन NT इज इक्वल टू मान लो X है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो या इज इक्वल टू N बोल दो, X के बजाय यहां आप N बोल दो, ये N है। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल N कॉमा क्या लिखूं, N comma T by S. उल्लू S/T। नहीं सब कहाँ खोए हो तुम लोग, ये पॉइसन लैम्डा S है, सॉरी पॉइजन ST है सर, क्या बोल रहा हूँ, पॉइजन हाँ लैम्डा S है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा T, तो लैम्डा S अपॉन लैम्डा T, लैम्डा कट जाएगा तो वो आएगा, ठीक है। तो ये तुम समझ सकते हो कि व्हेन NT इज अ पॉइजन प्रोसेस सो NS इज दिस, ये तब होगा जब S लेस देन इक्वल टू T है, ठीक है ना, उसके लिए। तो ये थ्योरम आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली कि NS इज अ मतलब सिंपल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज है, जो रैंडम वेरिएबल हम यूज करते हैं कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइसन x1 + x2 इज, है ना, तो उस तरह से सेम x जो यूज किया, मतलब पिछले थ्योरम से आ गया ये, ठीक है, इस वाले थ्योरम से आ गया। सेकेंड, पहला आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से करूंगा इसी को, तो कंडीशनल प्रॉपर्टी से करूंगा तब भी हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B अपॉन B तब भी हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉइजन N5 पॉइजन 5 है, और न्यूमरेटर में पहले 3 मिनट में 3 कस्टमर आया तो अगले 2 मिनट में 2 कस्टमर आए, तो बस पहले 3 कस्टमर का निकाल लो प्रोबेबिलिटी, फिर अगले 2 मिनट का, मतलब सिर्फ 2 मिनट का, क्योंकि वो होता है, सो अगले 2 मिनट का अलग से निकालो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है इसीलिए, तो आप उसको इंटरवल में ब्रेक कर लोगे, 0 से 5 को ब्रेक कर लो, 0 से 3 फिर 3 से 5, तो 3 से 5 इज इक्विवेलेंट टू 0 से 2 उससे आ जाएगा। सेकेंड मेथड कह रहा है S5 denotes the time of occurrence of the fifth event of the above poison process। अब पांचवें इवेंट के अकरेंस को बता रहा है S5 और N5 is 3, तो N5 is 3 का क्या मतलब हुआ, What is meaning of N5 is 3? Time 5 तक 3 arrivals हुए। हाँ पहले 5, हाँ टिल इंटरवल 0 to 5 में, टाइम इंटरवल 0 to 5 में कितने कस्टमर आए, 3 कस्टमर आए, और आपको किसका एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फिफ्थ कस्टमर है, फिफ्थ इवेंट, तो आपको क्या बता रहा है कितने इवेंट हो चुके हैं, कितने कस्टमर आ चुके हैं इवेंट, हाँ 3, कितना टाइम लगा उसके लिए 5। तो देखो पहली चीज यहाँ पे ये है कि हमें बता रखा है कि पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ गए, सो एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है, ये टाइम ऑफ अकरेंस है ना, तो एक्सपेक्टेड टाइम, तो पहले 5 मिनट तो जा चुका है, अब वो तो नहीं उसका एक्सपेक्टेशन, मतलब पहले 5 मिनट तो हो गए, पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ गया, आपको पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन है 5वें कस्टमर के आने का, लेकिन मुझे गिवन है कि पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ गया, सो 3 कस्टमर तो आ चुके हैं ऑलरेडी पता है मुझे, तो मुझे एक्सपेक्टेशन एक्चुअली फाइंड किसकी करनी है, अगले 2 की, हाँ नेक्स्ट 2 की एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो बता रखा है ना कि पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ चुके हैं, सो 5 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है, तो एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो अगले 2 का एक्चुअली कैलकुलेट होगा, बाकी तो मुझे पता ही है कि पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ गए, सो 3 कस्टमर ऑलरेडी केम इन 5 मिनट, तो 5 मिनट इज द टाइम ऑफ थर्ड इवेंट, अगेंस्ट ऑफ थर्ड इवेंट। अब फोर्थ एंड फिफ्थ का एक्सपेक्टेशन मुझे निकालना है एक्चुअली, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है, तो फोर्थ फिफ्थ आने का सेम एक्सपेक्टेशन रहेगा जो फर्स्ट और सेकंड का था, ये मतलब है ना यहाँ पे कि हर बार शुरुआत वहीं से होगा जहां से तुम शुरू कर रहे हो, देख लो वो है, तो यहाँ पे कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ नेक्स्ट 2, मतलब नेक्स्ट 2 कस्टमर्स, और चूंकि तुम्हें इंटर अराइवल टाइम यहाँ क्या फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब वही बोला, तो सिंपल कहने का मतलब यहाँ ये है कि
इसमें जो पॉइजन प्रोसेस में सिंपली हम देख रहे थे ना कि इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट स्टेशनरी इंक्रीमेंट है, इस वजह से फोर्थ फिफ्थ का जो एक्सपेक्टेशन होगा दैट विल बी द सेम एज फर्स्ट टू का। तो मतलब ये है कि S2, तो S2 क्या होता है, व्हाट इज S2? टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकेंड कस्टमर। तो चूंकि मुझे पहले 3 का टाइम ऑफ अराइवल बता ही चुका है कि 5 मिनट में 3 कस्टमर आ गए, तो हम अब वहां से स्टार्ट करेंगे 3 कस्टमर आने के बाद, तो वो मेरा इनिशियल टाइम अब होगा 3 कस्टमर आने के बाद, ठीक है ना। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी यहां होती है, तो पीछे वाली इंफॉर्मेशन भूल गया उसको अब हटा दो, तब वहां से स्टार्ट करो कि अगले 2 कस्टमर के आने के क्या एक्सपेक्टेशन है। सो दिस इज सेम एज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग फर्स्ट 2 कस्टमर ड्यू टू मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सिंपल ये आ गया, ये निकालना है आपको। तो 5 प्लस और E ऑफ S2 क्या आता है, S2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाँ S2 का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा 2 कॉमा लैम्डा 2 1, तो इसका मीन कितना आ जाएगा S2 का, तो 2 ही आ गया, तो ये आ गया 2, तो 7 आ गया। मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, चेक कर लो क्या दोनों ट्रू है, ओके, मतलब बोथ ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे थोड़े से रिजल्ट यूज हो रहे आगे है, मतलब वही लॉजिकल है, तुम देख सकते हो, तो ये चीज है। तो यहाँ पे तुम थ्योरम उसको बना सकते हो अगर तुम चाहो। थ्योरम बनाने के लिए तो वो था एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn गिवन, अगर ऐसा लिखा होगा कि Nt बराबर m है, जहां पे m जो है मान लो वेयर m जो है लेस देन n है, तो Sn का मतलब हो गया टाइम ऑफ अराइवल ऑफ nth कस्टमर। तो nth कस्टमर आने का टाइम और t टाइम पे m कस्टमर आ चुके हैं, तो m कस्टमर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसको टाइम t लगा, तो दैट इज द टाइम ऑफ अकरेंस, मतलब टाइम ऑफ हो गया, मतलब यहाँ क्या एक्सपेक्टेड निकालोगे, तो एग्जैक्ट टाइम आ गया पहले m कस्टमर आने का। अब आगे आगे कितने कस्टमर और आएंगे, n माइनस m, तो n माइनस m कस्टमर आने का एक्सपेक्टेशन मुझे निकालना है, अब ये है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ n माइनस m कस्टमर्स, ये है जो n माइनस m कस्टमर्स आने का जो टाइम है वो निकालना। ये थ्योरम हो गया मान लो इस तरीके से, ये तो s n माइनस m हो गया, तो ये यूज कर सकते हो चाहो तो। तो ये दोनों थ्योरम पे क्वेश्चन मान लो बना दिया। नेक्स्ट, सो अगला खत्म। अच्छा तो क्वेश्चंस है सर, कौन से, ये ब्राउनियन और कॉन्टिनेंटल सब तो अभी मीटिंग खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, अभी ब्राउनियन मोशन और उसका थ्योरी कर लेंगे अभी, और उससे पहले ये बर्थ और डेथ प्रोसेस ना। हाँ तो अभी 2 टॉपिक बचा सिलेबस में जो हम लोग सिलेबस कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो हमारे पास अभी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, मार्कोव चेन और पॉइजन प्रोसेस, ये कंप्लीट किया है। अच्छा कहाँ ड्राइव में है अभी, मुझे यहाँ आना है ना, अरे क्या हो गया इसको, तो हम लोग कहाँ पे थे अभी, हमने अभी ये देखा ना, ये बस कंप्लीट किया मार्कोव चेन और पॉइसन प्रोसेस, और हमारा ये टॉपिक अभी बचा हुआ है। क्या क्या बचा है, बर्थ एंड डेथ प्रोसेस क्या है, प्योर बर्थ प्रोसेस क्या है, तो इसी का एक पार्ट है, प्योर डेथ प्रोसेस का स्पेशल केस है। फिर आता है ब्राउनियन मोशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। तो ब्राउनियन मोशन ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन पे और मेनली 2 टॉपिक और है, बर्थ एंड डेथ प्रोसेस एंड ब्राउनियन मोशन, तो इस 2 टॉपिक कर लेंगे तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसमें अराउंड 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन लगा लो, और मार्क्स वही 5 से 10 मार्क्स का वेटेज है पूरा स्टोकेस्टिक प्रोसेस का। तो आप प्रूफ चेक कीजिए सर। चलो ठीक है, अब डाउट क्लास देखते हैं। चलो तो आज तो इसी क्लास थी, अगले क्लास में थ्योरी इसका कंटिन्यू करते हैं। आज यही स्टॉप करता हूँ, और रुको मैं डाउट क्लास के और बच्चों को भी इनवाइट कर देता हूँ, तो वो लोग भी पूछ लेंगे।